बेटा आज प्रश्नावली 9 पढ़ेंगे बेटा। प्रश्नावली 8 ने हमने कंप्लीट कर ली है। क्या है आज के लेक्चर में? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो हमने बेटा त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ लिया जस्ट पहले हमने। तो उनका अनुप्रयोग देखना है, उनका प्रयोग देखना कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो इनमें कुछ चीजें हैं वो मैं बताऊंगा आपको पहले। और बेटा बेसिक इंपॉर्टेंट है, यदि आपको 8.1 नहीं आती है, 8.1 व 8.2 की जो टेबल है ना साइन कोस की, यदि वो नहीं आती है तो ये प्रश्नावली नहीं आएगी, पहले बोल देता हूँ बेटा। 8.1 आना जरूरी है और 8.2 की वो टेबल है ना साइन की, कोस की, टेन की, कोट की, सेक की, कोसेक की, वो भी आने जरूरी है। वो दोनों आएगी तो ये प्रश्नावली भी आपको आ जाएगी। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है बेसिक के रूप में देखो बेटा। फर्स्ट तो पढ़ेंगे हम दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। फिर पढ़ेंगे क्षैतिज स्तर या बोल दो रेखा, क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा। फिर पढ़ेंगे हम उन्नयन कोण। फिर पढ़ेंगे अवनमन कोण। ये चीज और इसके अलावा बेसिक पढ़ेंगे बस। दृष्टि रेखा क्या होती है, क्षैतिज स्तर क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ये कोण है दो, एक तो उन्नयन होता है, एक अवनमन कोण होता है। और इनकी डेफिनेशन भी बड़ा पूछ सकता है वो, तो डेफिनेशन भी लिखना है, 1 नंबर में आ जाए। तो पहले देखते हैं दृष्टि रेखा क्या होती है। जैसे कि आप एक चीज देखो, यदि यहां पे है, देखना बेटा, यहां पे कोई व्यक्ति है, यहां पे कौन है बेटा, कोई व्यक्ति, ठीक है। यहां पे कोई वस्तु है, वस्तु यानी यदि यहां पे मान लो पतंग है, क्या है बेटा, पतंग, क्या है, पतंग। तो व्यक्ति से पतंग की दूरी दृष्टि रेखा होती है। दृष्टि रेखा क्या होती है, व्यक्ति से पतंग, कोई भी वस्तु हो सकती है, व्यक्ति से वस्तु के मध्य की दूरी दृष्टि रेखा कहलाती है। कंप्लीट। दृष्टि रेखा क्या होती है, व्यक्ति से वस्तु के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। और क्षैतिज स्तर क्या होता है, व्यक्ति से समांतर जाना है बेटा। व्यक्ति से क्या जाना है, बिल्कुल सीधा। यहां पे व्यक्ति है तो बिल्कुल ऐसे, या आप ऐसे भी ले सकते हो, बिल्कुल समांतर जाना है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर। और वैसे आप जानते हो दो होते, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इसका मतलब तो होता है क्षैतिज रेखा। ऐसी वाली लाइन को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और ऐसी वाली जो लाइन होती है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। अब उन्नयन कोण होता है, कौन सा कोण होता है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। ये दो कोण है और वो कोण बनते हैं इनसे। क्यों, आप जानते हो बेटा, व्यक्ति यहाँ पे है, कोई वस्तु ऊपर है तो दृष्टि रेखा हो गई। तो बेटा वस्तु तो नीचे भी तो हो सकती है ना। मान लो बस व्यक्ति भवन के ऊपर खड़ा है, वहां से नीचे वाहन जा रहे हैं, तो व्यक्ति से उस वाहन के मध्य की क्या हो जाएगी बेटा, दूरी, वो भी क्या होती है, दृष्टि रेखा। जैसे इमेजिन करो बेटा, यहां पे ये व्यक्ति है, यहां पे कोई वाहन है, मान लो ये मकान पे खड़ा है। किस पे खड़ा है, मकान यानी भवन के ऊपर, यहां पे। तो व्यक्ति से भवन की दूरी वो भी क्या होती है,
दृष्टि रेखा। व्यक्ति से वाहन की दूरी भी क्या हो गई? दृष्टि रेखा। व्यक्ति से पतंग की दूरी भी क्या हो गई? दृष्टि रेखा। मतलब कैसी ये डेफिनेशन कैसे बनेगी दृष्टि रेखा की? आप बनाओ तो। दृष्टि रेखा क्या बनेगी डेफिनेशन? सर किसी व्यक्ति से वस्तु के मध्य की दूरी दृष्टि रेखा कहलाती है। बना दो। किसी व्यक्ति से वस्तु के मध्य की दूरी दृष्टि मध्य की दूरी दृष्टि रेखा कहलाती है। अब देखो बेटा एक चीज देखो, ये क्षैतिज स्तर है। यदि व्यक्ति से वस्तु ऊपर है तो यहाँ पे कौन बनेगा? व्यक्ति से वस्तु नीचे है तो यहाँ पे कौन बनेगा? तो एक कोण तो होता है उन्नयन कोण इनमें से, और एक होगा अवनमन कोण। उन्नयन कोण होता है व्यक्ति से ऊपर की तरफ से, यानी यह तो होता है कौन सा? उन्नयन कोण। कौन सा बेटा? उन्नयन कोण। और इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं हम अवनमन कोण। डेफिनेशन बहुत आसान है इनकी, बनाए तो देखो। उन्नयन कोण क्या बनाओगे? देखो क्षैतिज स्तर से ऊपर और दृष्टि रेखा के साथ बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्या होगी डेफिनेशन? ये क्षैतिज स्तर है, क्षैतिज स्तर से ऊपर दृष्टि रेखा के साथ बना कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। अवनमन सर जी दृष्टि रेखा से नीचे सॉरी क्षैतिज रेखा से नीचे दृष्टि रेखा के साथ बना कोण। क्षैतिज स्तर से नीचे दृष्टि रेखा के साथ बना कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण। और अब बेटा दो कोण बच गए थे मेरे पास। एक तो क्या पढ़ना था हमको? उन्नयन कोण, मैंने वैसे बता ही दिया आपको। और एक पढ़ना है बेटा, चलो बेटा उन्नयन कोण को कर लेते हैं, इसके नीचे इधर पढ़ लेंगे, फिर बाकी है ना इधर डेफिनेशन लिख लेंगे। उन्नयन कोण क्या होता है? देखो यहां पे कोई व्यक्ति है, यहां पे कौन है बेटा? कोई व्यक्ति, ठीक है। ये व्यक्ति से बिल्कुल सीधी कौन आती है? क्षैतिज स्तर या रेखा बोल दो, एक ही बात है। क्षैतिज स्तर या रेखा। फिर व्यक्ति से ऊपर की और कोई वस्तु हो वहां पे बनता है उन्नयन कोण। व्यक्ति से ऊपर की हो, मान लो यहाँ पे व्यक्ति है, ऊपर गेंद, हमने क्रिकेट खेला और गेंद जा रही है यहाँ पे। यहाँ पे कौन जा रही है भैया? गेंद। अब गेंद जा रही है तो यहाँ से जो व्यक्ति खिलाड़ी है वो देखेगा इसको, तो इसको देखते समय जो रेखा बनती है उसी को क्या बोलते हैं हम? दृष्टि रेखा। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। तो उन्नयन कोण की डेफिनेशन क्या होती है? क्षैतिज स्तर से ऊपर, क्षैतिज स्तर से ऊपर दृष्टि रेखा के साथ बना कोण। दृष्टि रेखा के साथ बना कोण। मैं लिखता हूं, देखो क्या लिखेंगे? क्षैतिज स्तर से
ऊपर, क्षैतिज स्तर से ऊपर, दृष्टि रेखा के साथ बना कोण। क्या है? क्षैतिज स्तर से ऊपर, क्षैतिज स्तर से ऊपर, ऊपर, अरे ये आएगा यार, ऊपर दृष्टि रेखा के साथ बना हो। क्षैतिज स्तर से तो ऊपर होना चाहिए और दृष्टि के साथ बना कोण। उन्नयन कोण कहलाता है। कंप्लीट, ये उन्नयन कोण हो गया। अब अवनमन कोण देखते आओ बेटा। अवनमन कोण, सर जी ये कौन सी बीमारी है? ये बीमारी थी जो मैंने बता दी आपको। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कौन है बेटा? कोई व्यक्ति। ये लो, यहाँ पे कोई क्या बेटा? व्यक्ति है। तो क्या लिखोगे? व्यक्ति से बिल्कुल सीधा कौन होता है? क्षैतिज स्तर। बेटा ये इससे तेजी से इधर भी जाता है और इधर भी जाएगा। अब अवनमन कोण क्या बनता है? व्यक्ति से नीचे की ओर आता है कोई चीज। व्यक्ति कहाँ पे आती है? नीचे की ओर। मान लो व्यक्ति भवन के ऊपर है, घर के ऊपर खड़ा है। किस पे? घर पे। और इधर दो लड़के जा रहे। कितने लड़के जा रहे हैं? दो। नीचे की ओर कितने लड़के? दो लड़के। या कोई वाहन है, कोई क्या है? वाहन है। मानो घर के नीचे वाहन है, तो व्यक्ति वाहन को देखेगा, तो जो रेखा बनती है उसी को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं बेटा उसको? दृष्टि रेखा। तो इसका नाम क्या है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। तो उन्नयन कोण की डेफिनेशन क्या होगी? अवनमन कोण की, सॉरी, क्षैतिज स्तर से नीचे, क्षैतिज स्तर से नीचे दृष्टि रेखा के साथ बना हो। तो यह है अवनमन कोण। याद करना पड़ेगा बेटा डेफिनेशन। क्या लिखोगे? क्षैतिज स्तर से नीचे, नीचे दृष्टि रेखा के साथ बना कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। अब देखना बेटा, एक नोट है इसमें, वो बेटा बहुत काम का है, वो नोट को ध्यान देना। मैं लिखवाता हूं। नोट क्या होता है? नोट पेड़, खंबा, भवन, व्यक्ति, मीनार, टावर, ब्रिज आदि। कोई और बच जाए वो भी है ना, आदि। लंब वत होते हैं। तो मेरा ध्यान सुना, पेड़ हुआ, खंबा हुआ, भवन हुआ, व्यक्ति हुआ, मीनार हुआ, टावर, ब्रिज आदि लंबवत होते हैं। बेटा लंबवत का मतलब वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हमेशा। कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बेटा ध्यान रखना। आप बोलो सर पेड़ भी लंबवत होता है,
बेटा पेड़ को लंबोती मानना है, ऐसे नहीं सर हमारे घर पे तो पेड़ ऐसा लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता कुछ भी, बिल्कुल सीधा मानना है, ठीक है। अब बेटा थोड़ी सी ये बेसिक भी देख लो, मैंने लाल बटा कक्का करवाया था ना, ये पूरा काम आएगा। और इसमें टेबल की याद आएगी बेटा, ध्यान रखना, LAL लाल बटा कक्का के ए। ये क्या होता है सर साइन, ये क्या होता है सर कोस, ये क्या होता है सर टेन, ये क्या होता है सर कोट, ये क्या होता है सी, और ये क्या होता है बेटा कोसेक। साइन का मान चाहिए तो क्या होगा लंब बटे करण, कोस का मान चाहिए तो आधार बटे करण, टेन का मान चाहिए तो लंब बटे आधार, कोट का चाहिए तो आधार बटे लंब, सेक का चाहिए तो करण बटे आधार, कोसेक का चाहिए तो करण बटे लंब। और ये चीज ध्यान रखना, ये इसमें 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चनों में से है ना 10 आएगा लगभग 11 क्वेश्चनों में। तो 10 की टेबल को तो याद करना ही आपको, लगभग कितने क्वेश्चनों में आएगा 11 क्वेश्चन में काम आएगा हमारे पास 10। तो 10 की टेबल को, 10 की जो टेबल है ना उसको तो याद करना ही करना है। एक तो 10 को कर लो, एक साइन को कर लो, साइन और 10 ही आएगा काम ज्यादा, और वेज आएगा ही 10, ये तीनों काम नहीं आएंगे इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। आओ फॉर्मूला क्या होता है साइन का, कोस का, टेन का, फिर कोट का, सेक का और कोसेक का। देखो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे करण, होता है नहीं होता है लंब बटे करण। कोस का क्या होता है आधार बटे करण, आधार बटे करण। टेन का क्या होता है लंब बटे आधार, और वो तो आपको पता ही होगा लंब किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं, सब कुछ। कोट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक क्या होता है करण बटे आधार, सेक यहां से आएगा तो करण बटे आधार, करण बटे आधार। और कोसेक क्या होता है सर जी करण बटे लंब, करण बटे लंब। याद हो जाएगा, साइन का चाहिए लंब बटे करण, कोसेक का चाहिए करण बटे लंब, कोस का चाहिए एक बटे मतलब आधार बटे करण, सेक का चाहिए तो करण बटे आधार, टेन लंब बटे करण, लंब बटे आधार, तो कोट आधार बटे लंब। कंप्लीट बेटा ये याद करना, और एक 10 की टेबल याद करना आपको, किसकी 10 की साइन की। ये 3 याद कर लो, बाकी जरूरत ही नहीं आपको, केवल 3 मैं लिख देता हूं ये बात। जैसे मान लो एक तो कर लो आप साइन की, एक कर लो कोस की, एक कर लो किसकी बेटा 10 की। 3 खूब है, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है 0, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है 1/√2, इसका होता है √3/2, और इसका कितना होता है बेटा 1। मैंने बोलता ये याद करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। साइन का कर लो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस का क्या होता है ऊंधा, ये इधर √3/2, ये इधर 1/√2, ये इधर 1/2, और यहाँ पे कितना आ गया 0। 10 का कैसे निकालते हैं, साइन में कोस का भाग देंगे, निकालते नहीं निकालते, निकालते निकाल लो। 0 में किसी का भी भाग दो क्या आता है हमेशा 0, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा कौन 1/√3। सेम है कितना आ गया 1, 2 से 2 कटेगा, नीचे है, ऊपर क्या बचेगा केवल √3। 0 का किसी में भाग दो हमेशा आता है अनंत, क्या आता है अनंत। बेटा 10 को रटी लो, 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3, और 10 90 का नाम अनंत। वैसे ये 3 ही काम आएंगे मेन तो आपके, 3 ही, ना तो ये काम आएगा साला, नहीं ये काम आएगा, सिर्फ ये 3 केवल 3। तो आपको 30 का पूछे 1/√3, 45 का पूछेगा तो 1, 60 का पूछे तो √3, 1/√3 1/√3, 1/√3 1/√3। इन तीनों मानों पे है 11 क्वेश्चन, 11 या 12 क्वेश्चन इस 3 मान पे।
और फिर आएगा साइन और कोस। एक चीज और बेटा, इनके साथ क्या लगाना पड़ता है हमको? थीटा। क्या लगाना पड़ता है? क्या लगाना पड़ता है? कोई डाउट है क्या? थीटा लग जाए, ए लगा दो, इनके साथ भी लगाना पड़ेगा, इनके साथ भी कुछ ना कुछ आएगा। तो मैंने आपको ये बता दिया। वैसे लंब कौन होता है, कर्ण कौन होता है और आधार कौन होता है। लंब, कर्ण, आधार सब बताया हुआ है मेरा 8वीं प्रश्नावली में। फिर भी एक बार है ना, मैं समझाने के लिए बता देता हूँ बस थोड़ा बहुत। एक चित्र इधर बना देता हूँ और एक चित्र इधर बना देता हूँ। देखो यह 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। हमेशा कौन होता है बेटा? कर्ण। फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाला कौन है? कर्ण। इनमें से एक आपको थीटा देगा। जैसे मान लो आपको ये थीटा दे दिया, तो थीटा के सामने वाला होता है लंब। क्या होता है बेटा? लंब। बच गया जो आधार। बस कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होगा, याद रख लेना। कर्ण हमेशा लंब और आधार से क्या होगा? हमेशा बड़ा, हमेशा बड़ा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने वाला कौन आएगा? कर्ण। यहाँ पे थीटा दे लो। जैसे आप लोग सर मैं इसको दो थीटा, अरे दे दो, ये थीटा है हमारे लिए, तो थीटा के सामने वाला कौन है? लंब। बच गया जो आधार। यानी थीटा लेते हैं हम किसी ना किसी एक को, किसी ना किसी एक को। जिसको थीटा ले लिया ना, उसके सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, बच गया जो आधार। केवल इस चीज के ऊपर है आगे पूरी प्रश्नावली। वो मैंने बेसिक करवाई थी, उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, वो काम आएंगे आपको पता है। और मेन पूरे क्वेश्चन इसी पे है, और हर क्वेश्चन में ये काम आएगा। 16 के 16 क्वेश्चन में यही काम आएगा आगे, और 16 के 16 क्वेश्चन में ये काम आएगा। इसमें से ये आएगा 11 क्वेश्चनों, 11-12 क्वेश्चनों में तो एक ही आएगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। और हाँ बेटा, ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, यदि आपने उसमें चित्र बना लिया, ये तो दिया हुआ है आपको इसमें, तो यदि आपने क्या बना लिया? चित्र, आपका आधा काम हो जाएगा वहीं पे कंप्लीट। आधा काम वहीं पे क्या हो जाएगा? कंप्लीट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है बेटा? चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे से बंधा हुआ है। खंबे से बंधा हुआ है बेटा। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा मैंने देखो आपको एक नोट लिखाया था, खंबा, भवन, मीनार, खंबा, भवन, मीनार, पेड़, ब्रिज, मीनार आदि सब लंबवत होती है। तो इसमें बोल दिया क्वेश्चन ने, भूमि पर सीधे लगे खंबे, यानी खंबा कौन सा है? ये। व्यक्ति चढ़ेगा डोर पे, तो डोर पे तो इधर ही चढ़ेगा। ये भूमि स्तर के साथ कितने का कौन बन रहा है? 30 डिग्री का। ये दिया हुआ है, इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे को खंबे की ऊंचाई पूछा, तो खंबे की ऊंचाई कौन सी है? यही है खंबा, तो मेरे को ये चाहिए। तो बड़े एक नोट बता दो, एक सबसे शानदार तरीका, जो दिया है उसमें, जो पूछा है उसमें संबंध देखा करो हमेशा। क्या देखा करो? संबंध इन दोनों में। यदि ये पूछता तो इन दोनों में देख लेता मैं संबंध, क्योंकि ये दिया हुआ है, इसमें ये पूछा है तो संबंध देखो। जो दिया उन दोनों में क्या देख लो बेटा? संबंध। थीटा दे रखा है, देखो बेटा एक चीज, पहले लिख दो, पहले लिखो, पहले लिखो, दिया है तो लिख दो, दिया है डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई कितनी दे दी आपको? है कौन सी? ऐसी कितनी दे दी बेटा? 20 सेंटीमीटर। खंबे की ऊंचाई लिखो, खंबे की खंबे की ऊंचाई क्या है बेटा? ए बी है। वो आपको क्या करनी है बेटा? ज्ञात करनी है। मेरे को ये दे दिया और ये पूछा, तो इन दोनों में संबंध देखना हमको। आओ
वही लाल बटा कक्का जानते हैं हम, एल ए एल के ए। इन दोनों में संबंध थीटा कौन सा है? 30। इसके लिए ये कौन है? लंब। ये कौन है? करण। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। 90 डिग्री के सामने वाला करण। तो इन दोनों में देखना संबंध, तो ये लंब बटे करण, लंब बटे करण। लंब बटे करण क्या होता है? साइन होता है, नहीं होता है? तो साइन वाला फॉर्मेट लगाना है, लेकिन उससे पहले आप ये लिख लेना, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर कितना डिग्री का कोण है बेटा? 90। ये जरूर लिखना, त्रिभुज बनाना है हर बार, ये लिखना है। फिर लगाओ, इन दोनों में संबंध कौन सा आता है? साइन थीटा का। किसका? साइन थीटा। ये लंब और ये क्या है? करण। साइन थीटा, साइन सी है यहाँ पे, थीटा नहीं है, सी है, तो सी लगाओ। साइन सी बराबर क्या हो गया? लंब बटे करण। साइन थीटा, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। लंब क्या है? ए बी। करण कौन था? ए सी। कोई डाउट नहीं है, थीटा के सामने वाला ये लंब है और ये क्या है? करण है। 90 डिग्री के सामने रख दो वैल्यू। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ए बी का मान तो पूछा है, तो ए बी का ए बी। ए सी का मान कितना है बेटा? 20। ये भाग में है तो गुणा में आएगा, इधर गुणा का मतलब ऊपर आएगा, आपको जानते हो। 20 गुणा 1 बटे में कितना बेटा? 2 बराबर में ए सी। इसका भाग इसमें दूंगा, कितना आ गया? 10। तो ए सी का मान कितना आ गया? 10 गुणा 1 कितना हो गया? 10। ये लो, ए सी कौन है यहाँ पे? मैंने किसकी वैल्यू रख दी यार बेटा? देखो यहाँ पे ए बी है, ए बी है, मैंने गलती से ए सी लिख दिया है यहाँ पे। देखो ए बी है बेटा, ए सी के मान तो रख ही दिया था, ए बी है, तो ये भी क्या है बेटा? ए बी। ए बी ये कौन है? खंबे की ऊंचाई लिखो, खंबे की ऊंचाई लिखो, खंबे की ऊंचाई कितनी दे दी आपको? खंबे की ऊंचाई कितनी है? 10 सब सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो होगा, ये तो मीटर में होगा। मीटर में है बेटा, ये रहा मीटर में। खंबे की ऊंचाई है 10 मीटर। बेटा चित्र बन गया ना, आंख निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालना है? दोबारा सुन लो, जो पूछा है उसमें, जो दिया है उसमें संबंध देखेंगे। इसके लिए ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन, और थीटा का मान दे रखा है आपको, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्या बोल रहा? इजी है बिल्कुल। अब इसमें चित्र नहीं दिया है, यदि आपने चित्र बना लिया तो आपका आधा काम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा बेटा। चित्र बनाते हो जाएगा बेटा काम। देखो क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है ना, जो पेड़ का जो शिखर है ना, जमीन को छूने लगता है। बेटा यहां से चित्र बना के देखो, चित्र बनाओ पहले। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। बेटा मैंने नोट बताया था कि पेड़ होता है लंबवत, बनाओ लंबवत। ये लो मैंने बना दिया। पेड़ आने से, वो आंधी आने से पेड़ क्या होता है? टूटता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का जो शिखर है ना, जमीन को क्या करने लगता है? छूने लगता है। जैसे मान लो ये पेड़ है, आंधी आई और यहां से क्या हो गया बेटा? टूट गया। टूटेगा तो इस प्रकार मुड़ रहा है कि जो पेड़ का शिखर है ना, जमीन को क्या कर रहा है बेटा? छू रहा है। जमीन को क्या कर रहा है बेटा? ये छू रहा है। जैसे मान लो ये जमीन को यहाँ पे छू रहा है, ठीक है। तो बेटा ये जमीन है, तो जमीन से ये क्षैतिज इस तरह आएगा, नहीं आएगा? ये लो, जमीन को छू रहा है और ये ऊपर वाला भाग क्या हो गया था? टूट गया था। ऊपर वाला भाग टूट के इसे मिल गया, ठीक है। फिर क्या? जमीन को छूने लगता है और इसके साथ मतलब जमीन के साथ, इसके साथ का मतलब जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है बेटा। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है?
30 का। इतने चीज को पढ़ने थे, ये समझ में आ गया। अब आगे है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। बड़ा पाद बिंदु का मतलब होता है पेड़ का, मतलब जो भी चीज होती है उसका नीचे वाला भाग, इसको बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? पाद, बिल्कुल नीचे वाला भाग, ये हो गया पाद बिंदु। तो कुछ ने क्या बोला? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को क्या करता है? छूता है, वो 8 मीटर पे है। तो क्या बोला? जो पेड़ का पाद बिंदु है ना, वो वाली दूरी है ना, पेड़ का जो शिखर जमीन को छूता है वो दूरी है 8 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी है 8। कुछ ने बोल दिया यार पेड़ का पाद बिंदु ये रहा, पेड़ का शिखर जहां पे जमीन को छूता है वो दूरी है 8। तो बेटा यहाँ से पास से ये दूरी तो यही होगी 8, होगी नहीं होगी? ये आपको दूरी दे दिया। फिर क्या पूछा उसने? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये है ए पोर एप्पल, बी पोर बॉल, और ये सी पोर केट। अब मुझे बताओ, मेरे को पेड़ की लंबाई पूछा, तो पेड़ कौन सा है इसमें से? बेटा ज्यादा कर बोलते बेटा ये है, बेटा ये है, तो ये एक लाइन नहीं है बेटा, ये भी पेड़ ही है, ये और ये, क्योंकि पेड़ पहले इतना था, ये टूट के इधर आ गया, तो पेड़ की लंबाई में तो ये रही है, पूरी गिनती आएगी नहीं आएगी? पेड़ की ऊंचाई में आएगी नहीं आएगी? तो मेरे को एक बार तो ए बी निकालना है, और एक बार क्या निकालना है? एक तो निकालना बी सी, और एक निकालना है ए बी और बी सी, दोनों निकालना है। हमको ये दे रखा है, एक बार तो इन दोनों में संबंध देखूंगा मैं, और एक बार इन दोनों में क्या देखूंगा? संबंध। क्योंकि दिया हुआ एक बार इन दोनों में संबंध देख लूंगा, और एक बार इन दोनों में संबंध देख लूंगा। तो इन दोनों का योग ही तो पेड़ की ऊंचाई आएगी नहीं आएगी, वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे लिखो, दिया है जो लिख दो, दिया है। क्या दिया है? जो एसी है ना वो है 8 मीटर, दे दिया ना एसी। एसी कितना है? 8 मीटर। दूसरा क्या दे रखा है आपको? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई कौन सी है सर? पेड़ की ऊंचाई है ए बी प्लस, यहाँ पे देखो थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। अब देखना बेटा, मैंने एक ही चीज बताई थी आप लोगों को, संबंध देखना है, जो दे दिया उसमें, जो नहीं दिया उसमें। इसके लिए ये देखो, ये कौन है? लंब। ये कौन है? आधार। तो लंब बटे आधार होगा नहीं होगा? और लंब बटे आधार क्या होता है बेटा? देखो अल अल के ए, लंब बटे आधार होता है 10। क्या होता है? 10। तो लगाओ 10। पहले लो त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर कितना है बेटा? 90। लगाओ 10 थीटा, थीटा की जगह कौन है? ए। ए सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। 10 थीटा का मान, थीटा यानी ए का मान कितना है? 30। लंब कौन है इसमें? बीसी, थीटा के सामने वाला। आधार कौन है? ये ए सी। बड़ा बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूं मैं हमेशा। 10 इसका मान होता है 1/√3। बीसी का मान कितना है मेरे पास? बीसी का मान नहीं है तो बीसी का बीसी। एसी का मान कितना है? 8। ये भाग में है, इधर गुणा में आएगा, गुणा मतलब 8/√3 बराबर बीसी। मुझे बीसी का मान चाहिए, तो मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूँ, इसको इस तरफ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ तक ये लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलते सर हम रूट में संख्या को रूट में जो भी संख्या, यदि रूट बट्टे में रूट हो, बट्टे में क्या हो? रूट हो, तो उसको हम परिमेयकरण है, उसका परिमेयकरण है नहीं करते, उसका परिमेयकरण सॉरी करते, गलती हो गई, बटे में रूट हो उसका परिमेयकरण है करते हैं, लेकिन वो आंसर में होगा ना तब करते हैं, अभी कोई देखने की जरूरत नहीं है। अब आओ, मेरे को पेड़ की ऊंचाई में क्या चाहिए? ए बी और बी सी। मेरे को बी सी मिल गया, अब मुझे ए बी के लिए देखो इसमें, और ये दे दिया इसमें, इन दोनों में संबंध देखेंगे। ये लंब है, इसके लिए ये क्या होगा? आधार। ये क्या होगा? करण। आधार बटा करण। लगाओ आधार बटा करण। अब आधार बटा करण क्या होता है? कोस। नई चीज, चुकी का चिन्ह। किसके आधार पे? एक के आधार पे चल रहा है एंगल।
आधार बटा कर्ण। कोस ए, कोस ए का मान कितना है बेटा? ए का मान कितना है? 30। आधार कितना है? ये लंब है, आधार है AC। कर्ण फिक्स ए बी। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। बेटा याद करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ए बी का मान कितना है? AC का AC कितना है? 8। ए बी का कोई मान नहीं है, तो ए बी का ए बी, मुझे ए बी का मान चाहिए। ये भाग में इधर गुणा में आएगा, 2 गुणा में इधर आएगा, तो सॉरी 2 भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो ए बी गुणा में आएगा किसके? √3 के। 2 गुणा में आएगा किसके? 8 के। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा नहीं आएगा, तो ए बी का मान कितना हो गया? 16/√3। हुआ कि नहीं हुआ? सर जी हो गया। ये हो गया। मेरे पास पेड़ की ऊंचाई में ए बी प्लस बी सी चाहिए। ये रहा बी सी, ये रहा ए बी, इन दोनों को जोड़ना है बस। तो पेड़ की लिखो ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है? ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान कितना है? ए बी का मान है 16/√3 प्लस बी सी का मान कितना है? 8/√3। अब बेटा इस वाले पोर्शन में हो जाएगा बेटा, इतना ही है, ज्यादा नहीं बचा। चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा और काम कर सकते हो। देखो √3 को बनाया जाएगा, इसमें सेम चीज आ जाएगा। √3 का √3 भाग दिया, एक को 16 से गुना तो 16। ऐसे ये क्या हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 24/√3। अब बटे में रूट नहीं रख सकते, क्योंकि आंसर मेरे को पेड़ की ऊंचाई ही चाहिए, इसमें बटे में रूट नहीं रख सकते। फिर क्या करेंगे? बटे में रूट की संख्या है, उसका परिमेयकरण कर दो। यदि बटे में रूट की संख्या है तो क्या कर दो आप? परिमेयकरण। तो लिखो परिमेयकरण करने पर, सामने लिखना बेटा कर 24/√3। परिमेयकरण का मतलब वो जो संख्या है ना बटे की, उसी को ऊपर नीचे क्या कर दो? गुणा। ऊपर क्या हो जाएगा? 24√3। यदि रूट में एक जैसी संख्या 2 बार हो तो रूट क्या हो जाता है? हटता है। तो इसका भाग इसमें दूंगा, कितने बार गया? 8 बार। तो पेड़ की लंबाई क्या है? टोटल 8√3। ये कंप्लीट हो गया बेटा।